आज मैं आपके लिए एक फिल्म लाया हूँ, द लिटिल बॉय सेल्स हिज स्माइल टू द डेविल। हर शर्त जीतने की क्षमता के बदले में ये देश के सबसे अमीर आदमी की कहानी बन गई जो अपनी मुस्कान वापस पाने की कोशिश कर रहा था। फिल्म की शुरुआत में शियामी एक ऐसा बच्चा रहा है जिसे बचपन से ही हंसना बहुत पसंद है। उसकी माँ मर गई थी और पिता एक दूसरे पर निर्भर हो गए और पिता को घुड़दौड़ बहुत पसंद है। पिता और पुत्र अक्सर फ्री होने पर रेस कोर्स में जाते हैं और एक दिन पिता एक अनजान महिला और बच्चे को घर ले आता है और शियामी को बताया कि यह महिला शियामी की सौतेली माँ है और लड़का शियामी का भाई है। अब से हमारा 4 का परिवार एक साथ रहेगा। और शियामी बहुत दुखी होता है, लेकिन वो अपने पिता के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका और उसे इस तथ्य को चुपचाप स्वीकार करना पड़ा। चूंकि सौतेली माँ घर में आ गई है, इसलिए शियामी को अक्सर उसकी सौतेली माँ द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और वहीं सौतेली माँ बेटे की बदमाशी इतनी है कि सौतेली माँ के बेटे ने उस महल के मॉडल को भी तोड़ दिया जो उसकी माँ ने उसकी मृत्यु से पहले शियामी को दिया था। इसी वजह से शियामी ने सौतेली माँ के बेटे से लड़ाई की और रात में सौतेली माँ ने शियामी के पिता को शियामी की मारपीट की शिकायत की और इससे शियामी का जीवन बेहद निराशाजनक हो जाता है। फिर अगले दिन शियामी को खुश करने के लिए उसकी अच्छी दोस्त उसे सिनेमा ले गई। भले ही फिल्म बहुत मजेदार न हो, लेकिन शियामी को हंसना बहुत पसंद है और उसकी हंसी ने सभी को मदहोश कर दिया और शियामी की हार्दिक हंसी के साथ साथ वो सभी हंस पड़े। हालांकि सौतेली माँ अक्सर अपने पिता के सामने शियामी के बारे में बुरा बोलती है, लेकिन जब शियामी गलत और ऊब महसूस करता है, पिता अभी भी उसे एक साथ आराम करने के लिए रेस कोर्स में ले जाते हैं और रेस जीतने के बाद पिता पुत्र खाना खाने जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहता है। एक दिन अचानक बुरी खबर आती है। निर्माण स्थल पर पिता का दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाता है और पिता की उसी समय मौत हो जाता है। और पिता के मरने के बाद सौतेली माँ ने परिवार के घर पर कब्जा कर लिया और शातिर सौतेली माँ समाधि पर पिता का नाम उकेरना सहन नहीं कर सकती और जल्द ही असहाय शियामी को धमकाना शुरू कर दिया और शियामी रोते हुए घर से बाहर जाता है और वह रेस कोर्स में जाता है जहाँ वह अपने पिता के साथ घोड़ों की दौड़ लगाता था। और रेस कोर्स में उसकी एक अजीब आदमी से मुलाकात होती है और आदमी का कहना है कि उसके पिता ने उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा था और उसने शियामी को 5 सेंट दिए और उसे निर्दिष्ट घोड़े पर दांव लगाने के लिए कहा। निश्चित रूप से शियामी ने उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया और घुड़दौड़ जीत ली। और घर के रास्ते में अजीब आदमी ने शियामी को 5 सेंट और दिए और उसे सट्टेबाजी जारी रखने के लिए कहा और इस बार शियामी ने फिर से गेम जीत लिया और उसने बहुत सारे पैसे जीत लिए। और जब शियामी अभी भी खुश था, वो आदमी फिर उसके पास आता है और शियामी से पूछता है कि क्या वो भविष्य में हर बाजी जीतने की क्षमता स्थायी रूप से हासिल करना चाहता है। तो शियामी ने कहा, बेशक मैं यही चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, फिर आपको अपनी मुस्कान को विनिमय की शर्त के रूप में इस्तेमाल करना होगा। जब तक आप हस्ताक्षरित पुष्टिकरण का आदान प्रदान करने के लिए सहमत होंगे, आपके पास हर शर्त जीतने की क्षमता होगी, लेकिन केवल अगर वो शर्त हार जाता है तो वो अपनी मुस्कान वापस पा सकता है। और इस तरह शियामी ने संदेह में उस व्यक्ति के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। निश्चित रूप से हस्ताक्षर करने के बाद शियामी, जो पहले आशावादी थी, तुरंत अपनी मुस्कान खो देता है और यह सत्यापित करने के लिए कि क्या उसके पास हर जुआ जीतने की क्षमता है, वो बेतरतीब ढंग से एक घुड़दौड़ का नंबर खरीदता है और वास्तव में वो आसानी से खेल जीत लेता है। और जब शियामी और उसकी दोस्त फिर से सिनेमा में गए तो सिनेमा में हर कोई हंस रहा था, लेकिन शियामी बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराया और तब से शियामी ने हर जगह दूसरों के साथ सट्टा लगाया। अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि शियामी किस पर दांव लगाता है, वो शर्त जीत जाएगा। और समय के साथ वो अपने सभी दोस्तों को खो देती है। और सौतेली माँ भी शियामी की क्षमता के बारे में जानती थी, इसलिए वो रेस ट्रैक पर भी आती है और शियामी की मदद से उन्होंने एक बड़ा पुरस्कार जीता। और सौतेली माँ का शियामी के प्रति नजरिया भी बदल जाता है। और एक दिन शियामी को अपने पिता की याद आई और वो उस होटल में गई जहाँ उसके पिता पहले काम करते थे और बारटेंडर से शर्त लगा ली कि वो होटल में वेटर बनकर आएगा। और बारटेंडर को विश्वास नहीं हो रहा था कि शियामी बाजी जीत सकता है, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम है। और इतने में मैनेजर आ जाता है और उसने कहा कि होटल को लिफ्ट वाले लड़के की जरूरत है और शियामी सफलतापूर्वक होटल में वेटर बन जाता है। और रहस्यमय आदमी फिर से शियामी के घर आता है और झूठ बोला कि शियामी ने उसके लंगड़ेपन के कारण उसकी उपेक्षा की। और जब शियामी अपने पैरों को ठीक करने के बदले में अपनी आंखों का उपयोग करने के लिए सहमत हो जाता है, वो शियामी की लंगड़ी टांग को ठीक करने में मदद कर सकता है। और शाओमी ने चुपचाप सिर हिलाया। और एक दिन शियामी को पता चला कि शियामी की आंखें बदल गई हैं और अट्रैक्टिव पैर भी सामान्य पैरों में बदल गए हैं। तो शियामी के उत्पीड़न के तहत शियामी ने उस व्यक्ति को सौदे के बारे में बताया और शियामी ने तुरंत उसके साथ शर्त लगा ली। और वो शर्त लगाता है कि उसकी आंखें पहले जैसी ही बड़ी सुंदर होंगी। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और गरजती है और उसने बाजी जीत ली और लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें वापस पा ली। और जैसे जैसे समय बीतता है, शियामी भी बिना मुस्कान के अपनी दुनिया से नफरत करता है। इसी वजह से उसने अपनी मुस्कान को पाने के लिए एक शर्त हारने का फैसला किया और बारटेंडर से शर्त लगाई कि वो राज्य पर डाउन पेमेंट से ज्यादा अमीर हो सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में यह एक असंभव दाम है। उसे रात में इसकी उम्मीद नहीं थी
और पुलिस का एक दल शियामी के आवास पर आता है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अचानक आत्महत्या कर ली और वारिस शियामी है। और शियामी का दांव फिर से रंग लाया और वो देश का सबसे अमीर आदमी बन गया और महल में अकेला रहने लगा। और क्योंकि शियामी नाबालिग है, उसकी मुस्कान को छीन लेने वाले राक्षस ने दूसरी पहचान ले ली और उसका संरक्षक बन गया। उसका उद्देश्य शियामी के पक्ष में रहना और उसे उसकी शुद्ध आत्मा के अकेलेपन से वंचित करना है। और सौतेली माँ ने देखा कि शियामी सबसे अमीर आदमी बन गया और विला में चला गया, इसलिए उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए शियामी से भीख मांगी। और शियामी को लगता है कि उसकी सौतेली माँ ने एक बार उसे तंग किया था और वो अपने मृत पिता के लिए समाधि का पत्थर न खरीदने पर बहुत गुस्सा करता है और शैतान के साथ शर्त लगाता है कि सौतेली माँ और बेटा अपना मुंह खो देंगे। निश्चित रूप से सौतेली माँ और उसके बेटे का मुंह बंद हो जाता है और अंत में उसे सौतेली माँ से छुटकारा मिलता है। अगले दिन शियामी ने पाया कि उसमें हर शर्त जीतने की क्षमता के लिए अपनी मुस्कान का आदान प्रदान किया था और ये देखा जा सकता है कि शियामी अपने दिल में खुश नहीं है और उसकी दोस्त शियामी की मुस्कान वापस लाने में मदद करने का फैसला करती है। लेकिन शैतान की संरक्षकता के कारण वो कोई रास्ता नहीं सोच सकता और एक दिन जब शियामी बाहर जाता है तो उसकी दोस्त शैतान की नजर से बचती है और शियामी को दूर ले जाने का अवसर लेती है और शियामी के साथ एक शर्त लगाई, मुझे यकीन है कि तुम हंस नहीं सकते। इसके साथ ही हाई फाइव बेट प्रभावी हो जाता है। शियामी और दोस्त ने आखिरकार राक्षस को हरा दिया और उसने मुस्कान वापस पा ली। दानव को हराने के बाद दानव मन को खो देता है और एक भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति में बदल जाता है और शियामी ने अपनी मुस्कान का जीवन जिया। यह वीडियो का अंत है। मुस्कान जीवन का एक अनिवार्य उपहार है। मुस्कान के साथ जीवन का सामना करें। अगर एक मुस्कान का वास्तव में धन के बदले आदान प्रदान किया जा सकता है तो क्या आप इसे बदलने के लिए तैयार होंगे? ठीक है, यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगली बार फिर मिलते हैं। अलविदा।